फिर साबित हुआ, पाकिस्तान और चीन भाई भाई। इंडिया पाकिस्तान वॉर ने भारत के लिए खतरे की 5 घंटी बजाई। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी वॉर हुआ, जिसमें सीजफायर हो चुका है, इसमें जिस तरीके से खुलकर चीन पाकिस्तान के समर्थन में आया, उसने एक बात तो तय कर दी है कि आने वाले समय में अब हिंदुस्तान को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। हिंदुस्तान सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, उसके साथ चीन से भी लड़ना होगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस वॉर ने खतरे की 5 घंटी बजाई है। क्या 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है समझने के लिए कि इस वॉर से हमें सीख क्या मिल रही है और क्या 5 खतरे की घंटी हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले, जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्री ने जो बयान दिए, साफ तौर पर पता चल गया कि चीन पाकिस्तान भाई भाई हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। और कैसे ये भाई भाई हैं, ये मैं आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाता हूं। सबसे पहला अहम पॉइंट है पाकिस्तान को हथियार सप्लाई। डिटेल में इसको समझाऊंगा, ये पहला पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान का साथ देना। एक बार फिर से चीन ने यही किया है। परमाणु अटैक पर चुप्पी साधना। अमेरिका कह रहा था भाई परमाणु तक बात मत ले जाना, अमेरिका ने मध्यस्थता भी की, लेकिन ये भाई साहब चुप रहे। ये क्यों चुप रहे? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर परमाणु अटैक के बारे में मत सोचना, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ये तो चाहते थे हिंदुस्तान पर परमाणु अटैक हो जाए। चौथा मेन पॉइंट, आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ। कैसे दिया इन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ? पाकिस्तान का साथ इन्होंने आतंकवाद पर ऐसे दिया कि इन्होंने पहलगाम हमले पर कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधे रखी। क्या पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करवाकर सही किया था? इनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तान के साथ हैं आतंकवाद पर। वैसे भी उसको हथियार सप्लाई करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं। पाकिस्तान उसका जो इस्तेमाल है आतंकी गतिविधियों में करता है, आतंकियों को पालने पोसने में करता है। इसलिए एक तरीके से कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ये आतंकवाद पर पाकिस्तान को शह दे रहे हैं। और उसके बाद सीज फायर पर भी चुप्पी। भाई साहब के मुंह से सीज फायर पर कुछ नहीं निकला। सीज फायर कर लो मत कर लो, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं बोले भाई साहब। यह भी बताता है कि ये चाहते थे युद्ध होता रहे, हम पीछे से पाकिस्तान को सब उसको हथियार मुहैया कराते ही रहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ता रहे, हमारा तो फायदा ही है, हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हमारा फायदा होगा। तो ये अब एक एक करके मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। जैसे कि पहले पॉइंटर पे आते हैं, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कैसे? JF-17 थंडर फाइटर जेट, ये पाकिस्तान को कौन कौन से बड़े हथियार चीन सप्लाई करता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे ऊपर है JF-17 थंडर फाइटर जेट। ये 4th जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर विमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक यूनिट की कीमत $25 मिलियन यानी करीब 2.12 अरब रुपए है, जो चीन ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। भारत से युद्ध में पाकिस्तान ने इन जेट्स का सक्रिय रूप से इस्तेमाल भी किया। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि हिंदुस्तान ने कई सारे JF-17 मार गिराए हैं। इसके अलावा JF-10 सी फायर बर्ड भी चीन ने ही पाकिस्तान को दिए हैं। 2 तरीके के फाइटर जेट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, PL-15E मिसाइलें भी चीन से ही लेता है पाकिस्तान। अभी तो और है, अभी तो ये 3 तरीके की चीजें हुई, हथियार हुए। इसके अलावा HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान में तैनात चीन के इस शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत ने मार गिराया था। यह सिस्टम भी चीन से ही लिया हुआ है पाकिस्तान ने। चीन ने इसको पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से बनाया है। यह पाकिस्तान के एयर डिफेंस के लिए बहुत जरूरी सिस्टम है। 2014-15 में 6 HQ-16 के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच $373.23 मिलियन का करार हुआ था, जो करीब 3000 करोड़ रुपए का सौदा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और हथियार और डिटेल देखिए। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन के साथ 2017 में 4 टाइप 054A/P फ्रिगेट्स के लिए करार किया था। यह एक आधुनिक युद्धपोत है, यानी कि ये युद्धपोत है जिसका करार हुआ था। इस युद्धपोत में आधुनिक मिसाइलें, रडार और सोनार से इस आधुनिक युद्धपोत को लैस किया गया। यह भी पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 12,500 करोड़ रुपए है। भारत के साथ युद्ध में इसे पाकिस्तान ने स्टैंड बाई पर रखा था, यानी यह भी चीन का माल। इसके अलावा विंग लूंग ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान के पास चीन का विंग लूंग ड्रोन सिस्टम है, जो निगरानी और मिसाइल हमले दोनों कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से इसको आतंक के खिलाफ अभियानों में इस्तेमाल के लिए खरीदा था और वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल करता रहता है। पाकिस्तान के पास
चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसको भारतीय ड्रोन ने कराची में ध्वस्त कर दिया था, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने बीते कुछ वर्षों में चीन से मुख्य युद्ध टैंकों की भी खरीद की है। VT-4 युद्धक टैंक और SH-15 तोपें, यह भी पाकिस्तान ने चीन से लिया है। उसका दावा है कि वो इनके जरिए भारत के T-90, MS और अर्जुन टैंकों का सामना कर सकता है, इसलिए उसने ये युद्धक टैंक लिए हुए हैं चीन से। पाकिस्तान अब तक 176 ऐसे टैंक चीन से खरीद चुका है। इसके अलावा चीन की SH-15 तोपें भी पाकिस्तान चीन से ही लेता है। इन तोपों की खास बात यह है कि इन्हें ट्रक आधारित एक प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, जो आसानी से फिर आ जा सके। कभी भी खुलकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे पाकिस्तान का साथ देता है, हथियार वाली मामला अब मैंने आपको बता दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे पाकिस्तान के साथ चीन जाता है कि कभी भी खुलकर पाकिस्तान का विरोध नहीं करता। पाकिस्तान के पास भारत से संघर्ष से पहले 236 ऐसे तोपें होने की बात सामने आई थी, जो युद्धक टैंक पाकिस्तान के पास हैं, 236। इसके अलावा चीन से 81% हथियार खरीदता है पाकिस्तान। 2020 से 24 के दौर में पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक था। पाकिस्तान अपने कुल हथियारों के आयात में 81% चीन से आयात करता है। यही वो फिगर है जिसमें ये सारी कहानी छुपी है, यानी पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम, पूरा रक्षा क्षेत्र चीन पर निर्भर है। 81% रक्षा का सामान, हथियार चीन से लेता है पाकिस्तान। इसके अलावा 5.5% जो है नीदरलैंड से लेता है, 3.8% तुर्की से लेता है और बाकी अन्य देशों से 9.8% पाकिस्तान खरीद करता है। अब भारत ने कैसे चीन को बेनकाब किया, कि कैसे चीन का इसमें हाथ था, यह भारत ने खुलकर पहली बार सामने बोला है। भारत के DGAO एयर मार्शल AK भारती ने सबके सामने पाकिस्तान और चीन की साठगांठ के सबूत बाकायदा दिखाए। बताया कि पाकिस्तान ने चीन में बने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया। PL-15 मिसाइल को चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन AVIC ने बनाया है। पोल खोल दी। भारती ने मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें भी दिखाई। बताया कि देखिए, उन्होंने कहा कि आप स्क्रीन पर इसके टुकड़े देख सकते हैं, ये चीन में बनी PL-15 लंबी दूरी की मिसाइल के टुकड़े हैं, जो भारतीय सीमा में पाए गए हैं। यानी कि खुलकर चीन पाकिस्तान को मिसाइलें दे रहा है। इसका एक हिस्सा होशियारपुर पंजाब से मिला है और साथ ही साथ यह पहली बार है जब भारत ने खुले तौर पर चीन का नाम लिया है। इससे पहले भारत सिर्फ तुर्की के ड्रोन का नाम ले रहा था, लेकिन यह पहली बार था कि चीन का खुलकर नाम लिया है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसकी दी हुई मिसाइलें पाकिस्तान हम पर दाग रहा था। तो इस तरीके से भी ये लोग मिले हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ चीन कैसे है? हर मौके पर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच पर चीन पाकिस्तान का ही साथ देता है। हमने पहले भी जो है पूर्व में देखा है। चीन ने भारत से युद्ध के दौरान भी शनिवार को पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया। इस युद्ध के दौरान भी खुलकर बोला पाकिस्तान के समर्थन में ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा। क्यों भाई, सिर्फ उसके साथ क्यों खड़ा रहेगा? हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? खुले तौर पर अगर कोई एक देश किसी एक देश के लिए बोल रहा है, 2 देशों में युद्ध हो रहा है, एक देश के लिए बोल रहा है कि इसके साथ क्षेत्रीय अखंडता, इसकी सुरक्षा के लिए हम इसके साथ खड़े हैं, यानी कि वो दूसरे देश को अपना दुश्मन मानता है और जिस देश की वो तारीफ कर रहा है, उसके साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, वो उसका दोस्त है। फिर जोर दिया चीन ने कि पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी, यानी कि ये पाकिस्तान के रणनीतिक सहयोगी भी हैं, साझेदार भी हैं और अटल मित्र भी हैं। अटल मित्र के रूप में चीन पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी बोल दिया, तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अखंडता, सुरक्षा हम सब बनाए रखेंगे, तुम बस लड़ाई लड़ो। यानी चीन एक बार फिर से सामने आ चुका है, मुंह पे सामने आ चुका है। अब UNSC का स्थायी सदस्य बनने की जो भारत की राह थी, उसमें भी बार बार चीन रोड़े अटकाता रहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, एशिया में चीन का दबदबा कम हो जाएगा। भारत स्थायी सदस्य अभी है नहीं, पाकिस्तान स्थायी सदस्य है नहीं। पाकिस्तान भी स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए कभी भी UNSC में किसी का साथ नहीं देता है, बात ही आगे नहीं बढ़ाता है। उसको पता है कि इससे क्या होगा, हिंदुस्तान को अगर वो सीट मिल गई तो फिर पाकिस्तान के लिए दिक्कत है, चीन के लिए भी दिक्कत है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी चीन हमारा साथ नहीं देता, वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। पाक के साथ अब ये हो गया कि
हथियार भी सप्लाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारा साथ नहीं देता है, सीजफायर भी कुछ नहीं बोला है, आतंकवाद पर भी पाकिस्तान का साथ देता है। 4 मोर्चे हो गए। अब अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ हमला करें, अब अगली बार क्या होगा कि ये दोनों एक साथ आ गए हैं, हमें पहली बार दिख गया है इस युद्ध में। तो अगर ये दोनों एक साथ हम पर अटैक करते हैं तो क्या होता है पाकिस्तान के साथ? ये देखिए, ये एक पूरा मैप है। इस तरफ से चाइना है, इस तरफ से पाकिस्तान है। जो हमारा नॉर्थ इलाका है वो पूरा एक तरीके से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से ये पाकिस्तान ने हमको घेर रखा है, एक तरफ से चाइना का बॉर्डर लगता है, एक तरफ से पाकिस्तान का, एक तरफ से चाइना का। तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर 2545 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल 778 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक ये लंबी है। पाकिस्तान पीओके में चीन को सड़क बनाने दे रहा है, इस पीओके में चीन को सड़क बनाने दे रहा है। साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट भी उसने चीन को ही दे रखा है। टैक्टिकल एक पोर्ट है जो चीन के बहुत काम आता है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध लड़ना भारत के लिए आसान है, लेकिन चीन के साथ ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चीन के साथ हिमालय के ऊंचे पहाड़ लगते हैं और ऐसी स्थिति में भारत को ऐसे फाइटर जेट्स, आर्टिलरी और माउंटेन कोर की ताकत चाहिए जो चीनी सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर कड़ी टक्कर दे पाए, जो कि आसान नहीं है। इसके अलावा चीन के साथ भारत का अनडिमार्केटेड बॉर्डर करीब 4057 किलोमीटर लंबा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम इंग्लिश में एलएसी बोलते हैं, इस एलएसी पर अक्सर चीन के साथ हमारी संघर्ष की जो है वो खबरें आती रहती हैं। डोकलाम विवाद आपको पता ही होगा, ये अक्साई चीन वाला विवाद आपको पता होगा। अक्साई चीन पर ये हमारा इलाका है, कश्मीर के लद्दाख रीजन का इलाका है, जो हम अपने मैप में भी दिखाते हैं। लेकिन इसमें चीन ने क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। इस पर भी बहुत लंबी हमारा विवाद चलता आ रहा है। तो ये अक्साई चीन इसको, इस पूरे विवादित पार्ट को कहते हैं। इंडिया इसे अपना बताता है, चाइना इसे अपना बताता है। तो एक तरीके से यहां पर चाइना ने घेर रखा है, यहां पर पाकिस्तान ने घेर रखा है। तो अगर दोनों तरफ से एक साथ अटैक होगा तो दिक्कत है ना। यानी कि अब हमें एक साथ 2 देशों से लड़ना पड़ेगा अगर ये दोनों एक हो जाते हैं और खुले तौर पर सामने आ जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दुनिया का भी बहुत दबाव रहता है। अब चीन ये मानता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ 2000 किलोमीटर को ही अपना बॉर्डर मानता है, जम्मू कश्मीर को मानता ही नहीं है हमारा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि यहाँ लद्दाख से लेकर इधर और अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाएंगे, चीनी सैनिकों से आए दिन हमारी झड़प होती रहती है। सीमाओं का रेखांकन नहीं होने की वजह से संघर्ष ज्यादा होता है, क्योंकि एकदम मार्केटेड कोई लाइन नहीं है। इसके अलावा चीन ने भारत को समुद्री तरफ से भी वर्चुअली घेरना शुरू कर दिया है। उसने म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबौती में अपने पोर्ट बना रखे हैं। यानी कि इधर नीचे आप जाएंगे, म्यांमार, श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, जिबौती में अपने पोर्ट बना रखे हैं। तो वो हमें अरब सागर, हिंदुस्तान का जब मैप आप देखेंगे नीचे साइड में, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो दोनों तरफ से चीन ने इंपॉर्टेंट अपने जो है पोर्ट बना रखे हैं। इसे स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कहते हैं। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबौती में जो पोर्ट हैं, इसे स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसे ही एक तरीके से जो है चीन ने अपने टैक्टिकली मूवमेंट के हिसाब से बना रखा है। तो यहां पर भी चीन हमें घेर सकता है। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नौबत आ जाती है कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन खुलकर आ जाता है और दोनों तरफ से अगर एक साथ दोनों हम पर अटैक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक साथ 2 पोर्ट्स पर लड़ना, 2 दिशाओं में लड़ना, एक तरफ इधर पाकिस्तान से लड़ना, इधर चीन से लड़ना, फिर अगर उसने नेवी को एक्टिवेट कर दिया तो इधर से बंगाल की खाड़ी पर भी अटैक, इधर से अरब सागर से वहां पर भी, हालांकि हमारा विक्रमादित्य तो खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे चारों तरफ से जो टैक्टिकली और जियोग्राफिकली हम देखें तो भारत घिरा हुआ है इन दोनों से। लेकिन अभी होता क्या है कि एक मोर्चे पर अभी पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई हुई तो हमने यहां से लेकर यहां तक इसको खदेड़ दिया। चीन ने इधर से कुछ हमें परेशान नहीं किया, ऑफिशियल तौर पर चीन ने इधर से कुछ परेशान नहीं किया। वो इस वॉर में साथ नहीं आया, लड़ने नहीं आया, उसने बैक से सपोर्ट दिया। लेकिन अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी। हमें इन दोनों से बचना पड़ेगा, हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ये पाकिस्तान और चीन एक साथ आते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म है नहीं। इसीलिए ये 5 जो मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं कि 5 खतरे की जो घंटी है वो बज गई है। इस खतरे की घंटी को हमें थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से आगे की हमें रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आपके साथ मैं था अपूर्व मिश्रा। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।